अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल उर्दू दरसगाह पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक एग्ज़ाम होने वाला है, उस बारे में बताने के लिए ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना भी न भूलें, और बेहतरीन और प्यारा सा कमेंट के ज़रिए हमारी मोटिवेशन को भी बढ़ाएं। और अगर कोई राय मशवरा देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे, है ना। नए नए एग्ज़ाम जो आने वाले होते हैं उसके अपडेट, या उसमें जो है क्या कैटेगरी या निसाब क्या होता है, उन तमाम के बारे में मैं इस यूट्यूब चैनल पर, है ना, उससे ताल्लुक़ वीडियो को अपलोड करते रहता हूँ। तो अगर आप जो है अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करेंगे और ख़ुद भी जुड़े रहेंगे तो आपको नए नए मालूमात जो है आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, झारखंड सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, है ना, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, है ना, अधिसूचना है। क्या ये अधिसूचना है? यानी कि ये जेटेट के बारे में है। किस चीज़ के बारे में है? जेटेट। जिस तरह ऑल इंडिया लेवल पर सीटेट होता है इम्तिहान, इसी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर एक जो सूबा है झारखंड, उसके अंदर ये इम्तिहान होने वाला है जिसका नाम क्या है? जेटेट। ठीक है, और आपको मैं एक बार बात और बतला दूं, अगर आप जो है झारखंड के अंदर इम्तिहान यानी कि नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए जेटेट देना ही, यानी जेटेट देकर ही आप जो है वहाँ नौकरी कर सकते हैं। वहाँ पर सीटेट का, यानी सीटेट के बाद अगर आप चाहेंगे कि नौकरी कर लें तो वहाँ पर अलाउ नहीं है। चूँकि आप कुछ दिन पहले, है ना, पढ़े होंगे कुछ महीनों पहले कि वहाँ के जो कोर्ट है वो नोटिस दिया था, यानी कि इस तरीके का फैसला सुनाया था। तो ये एक सुनहरा मौका है हम तमाम के लिए, और बतौर ख़ास वो लोग जो अभी बीएड में या डीएलएड कर रहे हैं, है ना, बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उसका जो सीटेट नहीं निकला है ना, या दूसरे एग्ज़ाम जो है नहीं निकला हुआ है, और अगर निकला भी है तो आप इसमें भर सकते हैं, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, आप जो है, और चूँकि जो लोग का निकला हुआ है सीटेट या स्टेट, तो वो बीपीएससी आने वाला है वो, या अभी जो मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जो आप देख सकते हैं, है ना, यूपी टेट के बारे में, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो छोड़ सकते हैं, या वो भी भर सकते हैं भरना चाहे तो। लेकिन वो लोग जो अभी वो जो बीएड में यानी कि एडमिशन लिए हुए हैं या डीएलएड में, तो उनके लिए ये अच्छी खबर है, वो इसमें ज़रूर भरें। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या क्या है कैटेगरी, तो आप अच्छी तरीके से हम जानते हैं एक एक चीज़ को। सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें जो है, यानी कि इसमें भरने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप झारखंड के निवासी हो, बल्कि ये जो है ऑल इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर आप कहीं के भी हो इसमें फार्म भर सकते हैं। चूँकि इसके शर्त यही है कि आप जो है इंडिया के निवासी हो, आप इसमें फार्म भर सकते हैं। लेकिन दीगर सूबे की तरफ भी इसमें जो है छूट जो मिलेगा वो सिर्फ झारखंड वाले के लिए ही। आप दीगर सूबे से हैं तो आपको जो है 90+ जो है नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो नंबर है वही लाना पड़ेगा। तो ये तो एक बात हो गई कि आप तमाम लोग इसमें भर सकते हैं। ठीक है, और इसके कैटेगरी यानी एलिजिबिलिटी क्या है, तो जो आप सीटेट में जो भरे होंगे तो वही है, यानी कि आप जो है बीए किए हो, है ना, या जो है बीए के साथ जो है बीएड किए हुए हो या डीएलएड, है ना, ये सब किए हो तो आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ हो गया, आप कौन लोग भर सकता है, ऑल इंडिया के लोग, और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्या है, यानी बीए प्लस बीएड जो है इंटर या डीएलएड है। ठीक है, उसके बाद जो है ये, यानी इसके अंदर जो कितने परीक्षा होते हैं, है ना, कितने परीक्षा होते हैं, तो मैं आपको बतला दूं कि इसके अंदर भी जो है जो 2 परीक्षा होते हैं। जिस तरह सीटेट के अंदर जो है आप जानते होंगे कि
1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए होता है ना, इसी तरीके से वे इसके अंदर भी 2 परीक्षा होता है। मैं आपको यहाँ दिखला दूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1 to 5 के लिए है, नीचे निसाब दिया हुआ है 6 to 8 के लिए। यहाँ पर भी जो 2 परीक्षा होता है, ठीक है। और दोनों का निसाब क्या है मैं एक एक करके बतलाऊंगा, और उसके बाद जो है उर्दू का बतौर खास निसाब क्या है, चूंकि हमारा ये चैनल उर्दू के हिसाब से हम तैयारी कराएंगे आपको, तो आप जो इससे जुड़ जाए, ठीक है। तो उर्दू के बारे में हम यहाँ पर बतलाऊंगा और बतौर खास, और बाकी निसाब भी इंशाल्लाह बतलाऊंगा, ताकि आप जो अपने तौर पर तैयारी कर रहे हैं या कहीं से आप पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पेपर होता है, कौन कौन, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, जिस तरह सीटेट का दिया ना उसी तरीके से। उसके बाद जो हम आप जानते हैं कि इसमें पासिंग मार्क जो है, पासिंग मार्क कितना है, पासिंग मार्क कितना है, तो देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है साफ साफ, आप देख लीजिए यहाँ पर, है ना। और एक बात मैं आपको और बतला दूं, ये PDF जो है मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल यानी इंस्टाग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना, मैं डाल दूंगा। ये PDF आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे तरीके से और देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है सामान्य वर्ग यानी कि जनरल के लिए, किसके लिए, जनरल के लिए 7% नंबर लाना है, जिसका जो बनता है कितना बनता है 90, ठीक है। उसके बाद जो है पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 55 है, यानी कि 82.5 होता है। लेकिन जो है चूंकि कोर्ट का फैसला है 82 भी आप ला ले रहे हैं तो आपको कामयाब हो जाएगा। इसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति जो है या दिव्यांग है, यानी है जो माजूर है जिसको बोलते हैं, तो उसको 52% लाना है, ठीक है। तो ये कितना लाने में आप पास हो जाएंगे तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बतला दूं, ये नहीं इस परीक्षा के बाद आपको नौकरी फौरन नहीं मिलेगी, बल्कि इसके बाद ये पात्रता परीक्षा है। यानी पात्रता परीक्षा जानते हैं ना, यानी कि ये टेस्ट है, इसके बाद भी असल एग्जाम होना है। जैसे कि बिहार वाले अगर सीटेट दिए होंगे तो सीटेट के बाद नौकरी नहीं मिलती है, बल्कि इसके बाद BPSC आएगी तो उसमें आपको भरना है, उसमें पास कीजिएगा तब आपको वहां पर नौकरी मिलेगी। आपको हम आपको बतला दें यानी कि इसका विषय क्या है, यानी कि इसका निसाब क्या है, जो असल अहम चीज है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पूरे निसाब बतला रहे हैं, क्या बतला रहा हूँ, पूरे निसाब बतला रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो हम विशेष उर्दू का बतलाएंगे, तो सबसे पहले आप देख लीजिए निसाब कौन 1 to 5 के लिए, ठीक है। 1 to 5 के लिए क्या है, यहाँ पर भी जो है सबसे पहले 30 नंबर का CDP है, 30 नंबर का क्या है CDP, ठीक है, यानी बाल विकास है और पेडागोजी दोनों मिला के 30 नंबर का, यानी 30 अंक का रहेगा और 30 नंबर उसमें रहेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो हो गया भाषा 1, भाषा में यानी लैंग्वेज यानी जबान में जो है आपको हिंदी हो गया, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है इन दोनों में से यानी इनमें से यानी इन चारों में से 2 भाषा को आपको लेना है, इन चारों में से 2 भाषा को। जैसे कि आप सीटेट दिए होंगे तो सीटेट में क्या था, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 था, ठीक है। तो इसमें आप जो है उर्दू ले लिए हुए हैं लैंग्वेज 1 में, तो आपको जो है उसमें जो हिंदी का आपको ऑप्शन दिया जाता था, क्या दिया जाता था, हिंदी का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो आपको है लैंग्वेज 1 ही के अंदर 2 भाषा लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप उर्दू ले रहे हैं, है ना, उसके बाद जो है हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत, तीनों में से कोई आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी 30 नंबर के अंदर ही आपको 2 लैंग्वेज लेना पड़ेगा। ये बात अच्छी तरीके से ज़हन नशी रख ले, ठीक है। ये कोई आपको अच्छी तरीके से इस तरीके से बतलाएगा नहीं। तो क्या बात समझ में आई, यानी इन चारों लैंग्वेज में से 2 आपको इसमें 30 नंबर वाले में लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है भाषा 2 है ना, लैंग्वेज 2 में जो है आपको नियमावली के है ना अनुसूची है ना 1 के उल्लेखित क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में से कोई एक भाषा लेना पड़ेगा। अब वो भाषा कहाँ है मैं आपको यहीं पर दिखला देता हूँ, तो आप जो है अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ देखिए वो जनजातीय भाषा है ना, यहाँ पर अनुसूची 1 है ना, तो ये जो यहाँ पर जो है ये पूरा जो है यहाँ तक जो है पूरा कितना है देख लीजिए 24 जो है, 24 में से आपको किसी एक भाषा लैंग्वेज 2 में लेना पड़ेगा। समझ में आई बात। जैसे कि रांची है, यहाँ पर रांची जो है जिला है, उसके अंदर कौन से क्षेत्रीय भाषा या जो मादरी जबान जो है वहां पर चलती है, तो वो लेना है आपको। मुंडारी है ना, यानी मुंडा जिसको बोलते हैं, खड़िया है ना, भूमेज है, तो ये तीनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा।
है ना। या इसी तरीके से नीचे है कुडुम है यानी कुडुक है, इसी तरीके से नीचे नागपुरी है। तो ये आप इनमें से कोई एक को भाषा लैंग्वेज 2 में लेना ही पड़ेगा। अब अगर आप ये कहते हैं कि हम अदर सूबे से हैं भाई, हम तो जानते नहीं है, तो कैसे लेंगे, लेकिन जो है वहाँ का शर्त है ये कि आपको लेना ही पड़ेगा। इसके लिए आपके लिए आसानी है कि आप वो भाषा पहले से चूज कर ले, यानी पता कर ले, या यूट्यूब का ज़माना है वहाँ से देख ले कि कौन भाषा का जो है मवाद जो है अवेलेबल है वहाँ, है ना, कौन भाषा का मवाद जो है अच्छी तरीके से वहाँ से मिल जाता है, तो वो आप चूज कर ले। नागपुरी है ना, और संथाली है, ये सब जो है मामूली तौर पर मिल जाता है ना। तो ये भाषा आप ले ले, चूंकि 30 नंबर का है। अगर आप नहीं लेते हैं तो 30 नंबर आपका जो है गोया के जाएगा, और तैयारी नहीं कर पाइएगा तो 30 नंबर जाना यानी कि समझ लीजिए आपके इम्तिहान में बिल्कुल यानी कि नुकसान हो सकता है, और नंबर ना यानी कि कामयाबी जो है मिलने का चांस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है गणित है। गणित कितना नंबर का है? 30 नंबर। ठीक है, कितना नंबर है गणित? 30 नंबर। उसके बाद जो है पर्यावरण ईवीएस, क्या है? ईवीएस है। ठीक है, उसके बाद ईवीएस है 30 नंबर। तो ये कितना हो गया पूरा मिला के? 150 अंक हो गया और 150 नंबर का है। ठीक है, 150 अंक और 150 नंबर का है। इसमें से जनरल वाले के लिए आपको लाना है 90। उसके बाद जो है आपको लाना है जो ये विशेष क्षेत्र से है वो 82, और उसके बाद जो है जो और दीगर है उसके लिए जो 52% जो बनता है वो 80 के करीब या जो है वो उतना लाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 to 5 के लिए। हम अब जानते हैं 6 to 8 के लिए, है ना। ठीक है, 6 to 8 का क्या है यहाँ पर देखिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बतला दूं। यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया हुआ है सहायक आचार्य, यानी कि उर्दू विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य। यानी कि अगर आप जो है चाहते हैं कि आगे चलकर हम सहायक उर्दू या मुआविन में यानी कि हमारा जो पोस्टिंग हो, है ना, तो आपके लिए ये जरूरी है कि उर्दू ले। इसका क्या मतलब आप समझे? यानी कि ये कि अगर आप जो है चाहते हैं कि जो हम आगे जाकर उर्दू मुआविन बने, लेकिन आपने कौन कौन भाषा ले लिया? हिंदी ले लिए या संस्कृत ले लिया। तो अब अगर आप चाहेंगे कि भाई हम उर्दू मुआविन में बन जाए तो आपके लिए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको उर्दू लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया कि उर्दू आप ले लेंगे। उसके बाद जो है 6 to 8 के लिए भी वही निसाब है ना। 30 नंबर का जो है बाल विकास है यानी CDP, है ना, 30 अंक का होगा। उसके बाद जो है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, चारों में से 2 भाषा आपको लेना है। यहाँ पर भी वही है कि अगर आप आचार्य के आगे के सहायक आचार्य यानी कि मुआविन, मुतरजिम ये सब बनना चाहते हैं तो आपको उर्दू लेना पड़ेगा। ठीक है, ये भी जो है दो लैंग्वेज लेना पड़ेगा आपको सिर्फ 30 नंबर में। उसके बाद को हो गया नियमावली जो है अनुसूची 1 के तहत जो बतलाया हूं अभी, है ना, कुछ देर कबल, उसमें से एक को लेना पड़ेगा। ये भी 30 नंबर का है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट जो है गणित है या विज्ञान है, तो आपको इन दोनों में से 50 नंबर का होगा। ठीक है, और 10 नंबर का जो होगा कंप्यूटर का सामान्य जानकारी, यानी कि जो है जो मोटी मोटी जानकारी है ना, बेसिक जानकारी जिसको बोलते हैं, वो 10 नंबर का होगा। ठीक है, या अगर आप जो है गणित या साइंस से नहीं लेना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट जो है सामाजिक SST है ना, तो आप जो है सामाजिक विज्ञान लीजिएगा, यानी कि सामाजिक यानी SST लीजिएगा। ये भी 50 नंबर का होगा। उसके बाद बेसिक जानकारी भी है 10 नंबर का। ये बेसिक जब कंप्यूटर जानकारी, ये भी कितने नंबर का होगा? आपको 10 नंबर का होगा। ठीक है, ये सिलेबस तो हम जान लिए उमूमी तौर पर। ये जो अभी मैं बतलाया हूँ ये सिलेबस था। कौन सिलेबस? यानी कि जो मुकम्मल सिलेबस है, यानी कि झारखंड टेट जो होने वाला है उसका सिलेबस क्या है। अब जो हम जानेंगे, चूँकि उर्दू वाले हैं और ये चैनल भी उर्दू का है, इस पर इंशाल्लाह उर्दू की तैयारी भी कराई जाएगी। और अगर आप कवायद, जैसे कि मैं आगे बतलाया हूँ, कवायद की तैयारी अगर आप चाहते हैं तो कवायद के बहुत सारे वीडियो यहाँ पर जो है अपलोड कर दिए गए हुए हैं। आप BPSC यानी BPSC 4.0 जो है इस नाम से कैटेगरी बना, यानी कि प्ले लिस्ट बना दिया गया हुआ है। आप वहाँ जाकर सर्च करके कवायद देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है उर्दू के जो है निसाब हम वो जानते हैं, चूँकि हम यहाँ पर उर्दू की तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम बतलाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है क्या? एग्जामिनेशन 2026 सिलेबस, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है। पात्रता माने जान लिया ना, यानी कि टेस्ट है। अब यहाँ पर देखिए तमाम जो मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा था ना, वो तमाम को यहाँ पर दिए हुआ है। हम यहाँ पर नीचे जाएंगे, नीचे जाते रहेंगे। ठीक है, नीचे जाते रहिए आप।
नीचे जाइए, नीचे जाइए, है ना, नीचे आते रहिए, आपको जो है 21 या 22 नंबर पे है, आप जाइए। ठीक है जी, ये देखिए, ये है आपका क्षेत्रीय भाषा में, ये क्या हो गया, ये बंगाली है ना। नीचे आते रहिए, नीचे आते रहिए, ठीक है, नीचे आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम अच्छी तरीके से जानते हैं, देखिए बहुत, यानी कि 15 नंबर का समझ लीजिए। और उसके बाद जो है अगर आप, है ना, आचार्य में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये उर्दू की तैयारी इंतहाई ज़रूरी और अहम है। और उसके लिए मैं जो है इसलिए अलग से यहाँ पर जो है निसाब बतलाने के लिए लाया हूँ, ताकि आपकी अपने तौर पर तैयारी कर रहे हैं या कहीं से आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बतलाता हूँ एक एक करके जल्दी जल्दी में, ठीक है, ताकि आप, अगर आप जो है सुन रहे हैं या तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर देखिए मजमून क्या है, उर्दू है, और किसके लिए है, यकुमता पंजुम के लिए। जमात किसके लिए है, यकुमता पंजुम, यानी कि 1 to 5 के लिए। ठीक है, 1 to 5 के लिए निसाब है। सबसे पहले इसमें जो है दरसी इक़्तिबास है, दरसी इक़्तिबास है। क्या क्या दिया हुआ है, तख्लीक और तख्लीक कार का तारुफ। तख्लीक जानते हैं ना, पैदा करने वाला, यानी कि जो निसाब लिखने वाला है, निसाब या मजमून कोई लिखे हो वो सब। तो इसमें ये सबसे पहले समझ लीजिए अदब, उर्दू अदब है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसे पहला क्या बोलते हैं इसको, उर्दू अदब। ठीक है, उर्दू अदब है ये, समझे। तो उर्दू अदब में क्या क्या आपको पढ़ना है जान लीजिए। सबसे पहले है नज़म। नज़म किसका है, फिराक गोरखपुरी का, दिवाली के दीप चले। क्या है नज़म का नाम, दिवाली के दीप चले। उसके बाद जो है अख्तर शिरानी का है, ओ सुबह के सितारे। उसके बाद जो अल्लामा इकबाल का है, एक पहाड़ और गिलहरी। उसके बाद जो है इस्माइल मेरठी साहब का है, क्या है, गर्मी का मौसम। उसके बाद जो अकबर इलाहाबादी का है, जलवाए दरबार दिल्ली, है ना, जलवाए दरबार दिल्ली। तो ये जो है नज़म हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब आगे यहाँ देखिए गज़ल। गज़ल में क्या क्या है, वली दखनी का है, क्या है, मुफलिसी सब बहार खोती है। आगे जो है मर्द का एतबार खोती है, जैसा कि आप ज़िंदगी में मुशाहिदा भी करते होंगे। बहुत जामे शेर है मौलाना, बहुत ही जामे और अहम शेर है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो क्या है शेर, मुफलिसी सब बहार खोती है, ये गज़ल है। उसके बाद जो शाद अजीमाबादी का है, क्या है शेर, वो ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब है हम, ये जो है ना ताबीर है जिसकी हसरत व गम, हम नफ्सो वो ख्वाब है वो हम। ठीक है, अभी 2025 में जो है स्टेट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था बिहार में, वो जो है शाद अजीमाबादी के बारे में यही शेर पूछा गया था। हालांकि बहुत मुगलक, यानी कि बहुत पोशीदा राज में पूछा गया था मेरे दोस्तों। यानी क्या पूछा था कि ऐसा बिहार का कौन सा शायर है जिनका मतला जो है बहुत ही मशहूर है नज़म का। अब यहाँ पर इनका भी नाम था, राशिक अजीमाबादी था, मुबारक अजीमाबादी था, है ना। बहुत सारे लोग उसमें ढूंढ रहे थे बिस्मिल्लाह अजीमाबादी का, है ना, बिस्मिल्लाह अजीमाबादी का है ना वो वाला शेर, तो वो ढूंढ रहे थे। देखना है बाजुए कातिल में है, ये वाला शेर है ना, देखना है कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन जो है शाद अजीमाबादी का जो आंसर किया आया था तो यही दुरुस्त था, तो यही इसी के बारे में पूछा गया था। बहुत मशहूर मतला है, आप सुने भी होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अफसाना, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है, क्या है, भोला, ये पहला अफसाना है इसका। ठीक है, उसके बाद जो है सादत हसन मंटू का नया कानून। उसके बाद सवाने हो गया, सवाने जानते हैं ना, यानी कोई आदमी किसी अहम शख्सियत के बारे में जो लिखता है उसको सवाने कहते हैं। खुद लिखे तो वो खुद नविस्त हो जाता है, आप बीती हो जाता है, लेकिन जो है अगर दूसरा शख्स किसी के बारे में लिखे तो वो सवाने है। सर सैयद का बचपन, अहम बात यह है कि सर सैयद के बचपन का नाम से कोई मजमून नहीं है, लेकिन ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह जो है वो हयात जावेद के नाम से सर सैयद के जो सवाने हैं वो लिखे हुए हैं। तो उसके अंदर एक मजमून यानी कि बचपन जो लिखे हुआ है, तो वहीं से ये जो है ना NCERT वाले छाट के इसको एक मुख्तसर सा मजमून बनाया है, सर सैयद का बचपन। ठीक है, ये देखना है। उसके बाद जो है मजमून में आपको हो गया सर सैयद अहमद ख़ान का जो मजमून है औरत के हुकूक। उसके बाद जो मजमून में है ना असलम परवेज़ का माहौल बचाइए। ठीक है, तो ये तो हो गया उर्दू अदब। क्या हो गया ये, उर्दू अदब। ठीक है, उर्दू अदब हो गया। अब जो है यहाँ से देखिए कवायद, गैर दरसी इक़्तिबास, यानी कवायद और आमोजिश। कवायद आमोजिश में जैसा कि मैं बतलाया हूँ कि मैं आपको एक किताब भी डाल दूंगा इंशाल्लाह, अगर आप लोग कमेंट के ज़रिए या रब्ता करेंगे मुझसे, मैं आपको भेज दूंगा। वो किताब भी अगर पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे कवायद का, है ना। और ये जो है मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर, है ना, BPSC TRE 4.0 के जो है
उसमें जो है डाला हुआ है बहुत सारे कवायद। इंशाल्लाह मैं गाहे बगाया और भी डालूंगा अगर आप जो है डिमांड करेंगे, ठीक है। इसका PDF भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जुड़ जाएं, ठीक है। किस पे? टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे। कवायद में क्या है? इस्म यानी मारफा और नकरा जो है, उसके बाद फेल माजी, हाल, मुस्तकबिल, उसके बाद जो है हर्फ का बयान है, उसके बाद ज़मीर में हो गया मुखातब, गायब, मुतकल्लिम, उसके बाद जो इसमें जिन्स में हो गया तस्कीर व तानीस, ठीक है। उसके बाद जो वाहिद जमा, उसके बाद जो हो गया मौसूफ सिफत, यानी उसके बाद मुतरादिफ अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, साबका और लाहिका, उसके बाद जो हो गया मुहावरा और ज़रबुल अमसाल, कहावतें का मतलब यानी है ना, उसके बाद जुमलों में इस्तेमाल, ये हो गया कवायद में। अब उसके बाद जो हो गया आपको उर्दू ज़बान की, है ना, यानी उर्दू ज़बान की तदरीस का फ़न यानी पेडागोजी। चूँकि आप बच्चे को पढ़ाएंगे और बच्चे के नफ्सियात को आप अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसके लिए पेडागोजी जो है सीटेट में या इस तरीके से जो एग्ज़ाम होता है उसमें अहम होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहा है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? उर्दू ज़बान के तदरीस के उसूल और तरीक़े, है ना। उसके बाद जो है कसीर लिसानी जमात में उर्दू ज़बान के तदरीस के मसाइल, है ना। उसके बाद जो हो गया आपको ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ, नकाइद और उसका हल। उसके बाद जो हो गया ज़बान की महारतें, है ना। उसके बाद हुआ तिफ़ल मरकूज़। उसके बाद जो हो गया ज़बान, उर्दू ज़बान की तफ़हीम और सलाहियत का तयन कदर करना, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, है ना। उसके बाद जो है तदरीसी आमोजिशी मवाद, जिसको क्या बोलते हैं? TLM जानते हैं ना, मुआविन। जब ब्लैक बोर्ड हो गया या कोई चीज़ आपको घर से लेकर आके दिखला दिया, भाई ये कलम है, ये पेन है ना, उसके बाद कुर्सी है, तो ये सब जो है तदरीसी व आमोजिशी मवाद हो जाता है। उसके बाद दरसी कुतुब, मल्टीमीडिया मवाद और क्लासरूम के कसीर लिसानी मसाइल। उसके बाद जो इस्लाही तदरीस, उसके बाद हक़ तालीम एक्ट 2009, है ना, RTE एक्ट, है ना, RTE एक्ट इसको बोलते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020, अभी 30 तक इसको मुकम्मल तौर पर लागू करने का ये है ना, यानी इरादा किया गया है। उसके बाद कौमी दरसियात का खाका 2023, 2005 अब तक चल रहा था। कौमी NCF जो है ना 2005 चल रहा था, लेकिन अब जो है 23 में आ गया हुआ है, तो वही आप यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया 1 to 5 के लिए। किसके लिए हो गया? 1 to 5 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जानते हैं हम 6 to 8 के लिए। किसके लिए जानते हैं? 6 to 8 के लिए। यहाँ पर जो दिया हुआ है, निसाब बराए रियासती अहलियती इम्तिहान झारखंड, मजमून उर्दू, जमात जो है शशुमता हश्तुम, है ना, यानी कि 6 to 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी पहले सबसे पहले क्या है आप याद रखिए, उर्दू अदब। क्या है? उर्दू अदब है सबसे पहले, ठीक है। उर्दू अदब में क्या है? नज़म है सबसे पहले, नज़ीर अकबर आबादी का बरसात की बहार है। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ का है फ़लस्तीन बच्चे के लिए लौरी, है ना। उसके बाद जो हो गया अल्लामा इकबाल माँ का ख्वाब, इस्माइल मेरठी बारिश का पहला कतरा, अख्तरुल ईमान एक लड़का, है ना, अली सरदार जाफरी का उर्दू है ना। ये तो हो गया नज़म। उसके बाद गज़ल है ज़ौक़, यानी शेख इब्राहिम ज़ौक़ का, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। इंतहाई अहम यानी गज़ल है, ये बहुत अहम है, आप इनको याद रखिए, है ना। तकरीर में भी आपको काम आएगा, आज ज़िंदगी में भी। उसके बाद मीर तक़ी मीर का, है ना, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, है ना। तो ये जो है मीर तक़ी मीर का। ख्वाजा मीर दर्द का है, उसको क्या है? अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसाअत को पा सके, है ना, मेरा ही दिल है जहाँ तू समा सके, इस तरीके से शेर है। अगला गालिब का है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरी दुख की दवा करे कोई, है ना, ये है। उसके बाद मरसिया हो गया मीर अनीस का, शहादत हज़रत अब्बास। उसके बाद कसीदा हो गया, कसीदा किसका है? कसीदा हो गया मिर्ज़ा गालिब का, क्या है? हाँ महानो सुने इसका नाम, है ना। उसके बाद हो गया दास्तान मीर अमन का दास्तान जो है बागो बहार है, बहुत ही अहम है। इसको इंशाल्लाह मैं भी पढ़ाऊँगा, और ख़ुद भी कहीं से पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो है बागो बहार जो है, उसी का जो है एक इक़्तिबास है सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह का, उसी को पढ़ना है, ठीक है, मीर अमन का। उसके बाद जो हो गया नाबिल में मुंशी प्रेमचंद का है बेवा, अफसाना प्रेमचंद का हो गया ईदगाह, है ना। उसके बाद जो हो गया कृष्णचंद का 2 फरलांग लंबी सड़क, कहानी हो गया गुलाम अब्बास का यानी गुले अब्बास, अथर परवेज़ का पत्थर का शोक, है ना। उसके बाद हो गया ड्रामा आगा हशर काश्मीरी का यहूदी की लड़की, बहुत ही अहम है यहूदी की लड़की, है ना।
उसके बाद जो ये तो हो गया उर्दू अदब। अब यहाँ पर उर्दू कवायद क्या है, उर्दू कवायद है। उर्दू कवायद में वही है जो 1 to 5 के लिए था, फिर भी देख लेते हैं। कवायद कलमा है ना, इसम मारफा नकरा हर्फ हो गया, उसके बाद ज़मीर उनके अक़साम, इसमें जिन्स वाहिद जमा है ना, मौसूफ सिफत, मुतरादिब अल्फाज, अहमान मुतज़ाद अल्फाज है ना, उसके बाद साबिक़ा लाहिक़ा मुहावरों और ज़रबुल अम्साल, ये हो गया। अब यह पर उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर उर्दू कवायद के तदरीस का फ़न यानी पेडागोजी, ठीक है, इसमें भी वही है जो 1 to 5 में है। उर्दू ज़बान के तदरीस के उसूल और तरीक़े, उसके बाद कसीर लिसानी जमात में उर्दू ज़बान के तदरीस के मसाइल, उसके बाद जो ज़बान की पेचीदगियाँ है ना, उसके बाद गलतियाँ, ठीक है, गलतियाँ जो है गलती लिखे हुआ है, नकाइज़ और उसका हल। उसके बाद जो है ज़बान की महारतें, तिफ़ल मरकूज़ तालीम। तिफ़ल मरकूज़ तालीम जानते हो ना, सेंटर में बच्चा हो, यानी कि स्कूल का हर चीज़ जो है बच्चे को देखकर बनाया जाएगा, बॉस समझ लीजिए बच्चा। उसके बाद जो हो गया उर्दू ज़बान की तफ़हीम और सलाहियत का तयन कदर करना, सुनना पढ़ना बोलना और लिखना। उसके बाद जो है तदरीस आमोजिश मवाद, उसके बाद जो है दरसी कुतुब मल्टीमीडिया मवाद, क्लासरूम के कसीर लिसानी मसाइल, उसके बाद इस्लाही तदरीस है ना, हक़ तालीम एक्ट है ना, क्या है RT एक्ट, कौमी तालीमी पॉलिसी NEP, उसके बाद जो हो गया कौमी दरसियात का खाका 2023। तो दोस्तों ये था उर्दू का, ठीक है, मैंने मुकम्मल तौर पर उर्दू का बतला दिया हूँ, है ना। अगर आप जो है खुद से तैयारी कर रहे हैं या किसी और से कर रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाए, है ना, मैं खुद भी ये जो है इंशाल्लाह इसकी तैयारी कराएंगे। अगर आप लोग जो है कहेंगे मैं खुद भी इंशाल्लाह डाल दिया करूँगा, तो आप जो है इस तरीके से तैयारी करेंगे। और आपको ये कह दें कि अगर आप जो है BEd DLEd में कर रहे हैं तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दे दीजिए, ठीक है, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपको एक तजर्बा भी हो जाएगा, खुदा न खास्ता। इसके बाद जो है CTET आ रहा है तो आप उसमें और अच्छी तरीके से ये बहाने तैयारी हो जाएगी। CDP ये सब जो है बाल विकास SST ये सब जो है CD यानी CTET के अंदर भी आता है और इसके अंदर भी, तो ये बहाने तैयारी हो जाएगी अभी से। और आप चूँकि दीगर इम्तिहान के आप तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और बात आपको समझ में आई हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इधर बेहतरीन कमेंट के ज़रिए हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएं और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।